हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है और मेरे लिए भी है जो अपने जीवन में अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के कुछ ऐसे वचनों को पढ़ेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे होगा और हम अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस वचन को बोलकर वो लोग अपने जीवन में अपनी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बातें करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि हम किस रीति से परमेश्वर से अपनी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और किन वचनों को बोलकर हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें। आज परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों से बात करेगा। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 24, 25 और 26 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इन तीनों वचनों के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने अपने अद्भुत वचन हमें दिए जिनके द्वारा हम अपने जीवन में अपनी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहला वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि यहोवा तेरे पड़ोसी को आशीष दे या यहोवा तेरे रिश्तेदार को आशीष दे या यहोवा तुम्हारे किसी बिजनेसमैन को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी ही रक्षा करे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इतनी अद्भुत रीति से काम करता है और इतने अद्भुत रीति से हमसे बात करता है परमेश्वर का वचन कि हम सोच और समझ भी नहीं सकते कि परमेश्वर किस तरह हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे साफ कह रहे हैं कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। इस वचन को हम अपने जीवन में किस तरह रिसीव कर सकते हैं? इस वचन को हम अपने जीवन में बोलें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा मुझे आशीष दे और मेरी रक्षा करे। जब हम इस वचन को अपने ऊपर डिक्लेयर करेंगे, अपने ऊपर हम बोलेंगे इस वचन को, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। यानी कि जब हमने बोला कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमें आशीष देंगे और हमारी रक्षा करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरी रीति से काम करेगा। और जिस समय आपने अपने मुंह से इस वचन को बोलना चालू किया, उसी समय से परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करना चालू करता है। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा कहा था कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, तुम्हारे मुंह में पावर है और जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम कोई भी शब्द अपने जीवन में अपने लिए बोलते हैं, परमेश्वर उसी समय उस शब्द को सुनता है और वैसा ही हमारे जीवन में करने लग जाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि हमें अपने जीवन में किन वचनों को, किन वर्डों को बोलना चाहिए, और लोग बाग जो उनके मन में आता है वो अपने जीवन में वो बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो बात वो अपने मुंह से अपने जीवन में बोल रहे हैं वही चीज़ उनके जीवन में होनी चालू हो जाती है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं। उसका एक कारण ये है कि वो लोग अपने मुंह से ना चाहते हुए उन शब्दों को निकालते हैं और जिसकी वजह से वो शब्द उनके जीवन में कार्य करते हैं और वो बीमारियां उनके जीवन में आ लगती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज वही चीज़ परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। जब परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है, तो हमें अपने मुंह से
इस वर्ड को अच्छी रीति से बोलना है और अपने जीवन में रिसीव करना है कि परमेश्वर यहोवा आप हमें आशीष दे। जब हम उस जगह अपने आप को रखते हैं वचन में, तो परमेश्वर उसी घड़ी से हमें आशीष देने लग जाता है, हमारी रक्षा करने लग जाता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास खड़े रहते हैं। कोई भी शैतान का हमला या कोई भी शैतानी चीज़ हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को थाम लिया है और हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोला है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू हमारी रक्षा करेगा। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इस वचन को आप अपने ऊपर बोलें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। कि परमेश्वर अब मैं इस काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। आपको अपने ऊपर इस वचन को, अपने बच्चों के ऊपर इस वचन को बोलना है कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी रक्षा करे। और परमेश्वर के दूत, परमेश्वर का आत्मा आपकी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। और जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर का आत्मा आपके संग संग रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा और किसी वस्तु से में कोई हानि ना होगी। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु हम बाहर निकल रहे हैं, हम तेरा लहू अपने ऊपर लगाते हैं, तेरी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तेरी सुरक्षा को मांगते हैं, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाते हैं, उसी समय से परमेश्वर हमारे मुंह से निकले उन्हीं वर्डों के मुताबिक काम करता है और फिर कोई भी अंधकार की शक्तियाँ हमें परेशान नहीं करती हैं। हालेलुया। फिर 25 वचन कहता है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर कहता है कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। इस वचन को आपको अपने जीवन में बोलना है कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और मुझ पर अनुग्रह करे। जब आप परमेश्वर के इस वचन को अपने ऊपर बोलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। जब परमेश्वर का लाइट, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर आएगा तो कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। उसे ऑटोमेटिकली आपके जीवन को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का तेज इतना तेज होता है कि उसे कोई भी इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर आता है तो अंधकार तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे तो जाना ही जाना है। क्योंकि परमेश्वर का तो प्रकाश ऐसा है कि अगर हम किसी छोटे से छेद में से प्रकाश को देखते हैं तो वो कितना फैल जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकाए। जब परमेश्वर हमारे ऊपर अपने प्रकाश को चमकाएगा तो हम लाइट की तरह चमकेंगे, हम जाने जाएंगे, हम परमेश्वर के फलों से जाने जाएंगे, हम परमेश्वर की आत्मिक चीज़ों से जाने जाएंगे। हमारे अंदर परमेश्वर के दान वरदान होंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। हमारे लिए कोई भी काम असफल नहीं होगा। हम हर एक काम को परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर कर सकते हैं और जिस काम में हम हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसमें हमें आशीष देगा, फलवंत करेगा। हम कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में क्या होगा, परमेश्वर का मुख का प्रकाश होगा और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अपने हर एक काम को कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है और ठहराया है कि हम परमेश्वर में चमक सकें, हम जाने जाएं कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम यहोवा परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम अन्य जातियों की तरह नहीं हैं, हम परमेश्वर की लाइट हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने बोला कि जब हमें परमेश्वर ने बोला कि हम जगत की ज्योति हैं, हम लाइट हैं, तो हम चमकेंगे और जब हम चमकेंगे तो दुनिया हमें देखेगी और पहचानेगी कि हम किसकी संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधकार की शक्तियों में घिरे हुए हैं, जो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का प्रकाश नहीं है, परमेश्वर का लाइट उनके पास नहीं है, इसीलिए वो अंधकार में हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस लाइट में चमकाया है, परमेश्वर ने हमें यूज़ किया है ताकि हम उसके प्रकाश में चमक सकें, हम दिख सकें, हम ज्योति के समान जल सकें, है ना। और परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है कि
आप जिस भी काम में हाथ लगाएं परमेश्वर उसमें आशीष ही आशीष देगा। हमारे ऊपर कभी भी कोई भी अंधकार की शक्तियाँ काम नहीं कर सकती, हमारे ऊपर कोई भी शैतानी अटैक नहीं हो सकता, कोई भी बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर का अनॉइंट हमारे ऊपर है। इसीलिए हम कोई भी चीज़ से नहीं डरेंगे, हमें किसी भी चीज़ का भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 26 आयत में लिखा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। परमेश्वर का मुख हमारी ओर है और परमेश्वर ने हमें शांति दी है, क्योंकि हमने उसके वचन के द्वारा ही शांति अपने जीवन में पाई है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होता तो शायद आज हमारे जीवन में शांति नहीं होती, लेकिन आज हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं, हम ब्लेस हैं, हमारे घर में शांति है। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपना मुख हमारी ओर करा है और परमेश्वर ने अपनी शांति हमें दी है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से तुम्हें कलेश होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर ने हमें अपनी अद्भुत शांति दी है और वो शांति संसार की शांति से परे है। संसार से तो तुम्हें कलेश होता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके, बिजनेस को लेके, काम को लेके, बच्चों को लेके कितने झगड़े हैं। घर में कोई भी शांति का माहौल नहीं है, एक से सुधरता है तो दूसरे से बिगड़ जाता है। आज भाई भाई एक साथ नहीं रहते, भाई भाई में कलेश होता है, माँ बेटे में कलेश होता है। कितने लोगों के घर में आज ऐसी परिस्थितियां हैं, सास बहू के अंदर कलेश है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन सारे कलेशों से दूर किया है। परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दी है, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पे किया है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होता तो आज ये शांति भी हमारे जीवन में नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना और इसीलिए चुना कि हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर सके, और जो संसार ने हमें कलेश दिया है उस कलेश से हम बाहर निकल सके, ताकि हम परमेश्वर में चमक सके, परमेश्वर की शांति में रह सके। और परमेश्वर की शांति सदा की है, वो ये नहीं कि आज है और कल नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देते हैं। और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में हमें कोई भी दुख नहीं देता, कोई भी परेशानी नहीं देता, कोई भी बीमारी नहीं देता। वो सिर्फ और सिर्फ हमें अनंत काल की शांति देता है और वो शांति हमारे जीवन में बनी रहती है। और परमेश्वर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर हम में बना रहता है। लेकिन जब इंसान परमेश्वर से अलग होता है तो वो शांति उसके जीवन से निकल जाती है। वो इसीलिए क्योंकि वो संसार की चीज़ों में अपना मन लगाता है, संसार की बातों के ऊपर चलता है, और फिर क्या होता है, फिर उसे संसार से कलेश होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेकर आती है। हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आज आपके जीवन में कोई काम बन रहा है या नहीं बन रहा, चाहे आपको कितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, कलेश हैं, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपके हर एक सवाल का उत्तर आपको देता है, आपको हर एक परेशानी से बाहर निकालता है, अगर परमेश्वर का वो जीवित वचन आपके पास है तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आशीषित होने से रोक सके, जो आपको ब्लेस होने से रोक सके। हो सकता है कि आज आप नहीं हो पा रहे, लेकिन कल आपका समय कुछ और होगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है हमसे। जिस तरह परमेश्वर ने हमसे कहा है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अगर परमेश्वर ने ये वचन बोला है तो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन, मेरा शब्द, मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन पे पूरा भरोसा करना है कि परमेश्वर आपने ये वायदा मुझसे किया है। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो उस बाइबल के अंदर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वो सारे शब्द आपसे बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपका पड़ोसी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, नहीं।
जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द आपसे बात कर रहा है। और अगर परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, तो वो आपसे कह रहा है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। वो आपके पड़ोसी से नहीं कह रहा। अगर आप उस जीवित वचन को पढ़ रहे हैं तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ कर अपने जीवन में अपने मुंह से वर्डों को निकालना है। अपने लिए आशीष के वचनों को बोलें, अपने लिए अच्छा अच्छा बोलें, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर आज चाहे मेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, शैतान ने चाहे मुझे कितने भी गिराने की कोशिश की हो, मुझे चाहे कितने भी पाप में गिराने की कोशिश की हो, व्यभिचार में गिराने की कोशिश की हो, लेकिन मुझे आपके वचन पे खड़े रहना है। मुझे पाप से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, गलत संगतियों से दूर रहना है, मुझे हर एक अशुद्ध चीज़ से दूर रहना है, आपके वचनों में चलना है। क्योंकि आपने मुझसे वायदा किया है कि आप मुझे वो चीज़ें देंगे, अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमकाएंगे और मुझ पर अनुग्रह करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में वही करेगा जो आप परमेश्वर से कह रहे हैं। तो इसीलिए आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आए, आपकी ब्लेसिंग को लेकर आए, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को लेकर आए, तो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उस पर मनन करना है, रोज बाइबल को पढ़ना है, अपने आप को पवित्रताई में लेके चलना है, छल की बातों से, बुराई की बातों से, बुराइयों से दूर रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना है, बाइबल पढ़नी है और प्रार्थनाएं करनी है। जब आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो परमेश्वर आपसे और भी ज़्यादा गहराइयों में बात करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा, आपको ब्लेस करेगा। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। ये मेरा विश्वास है कि आज जितना भी वचन हमने पढ़ा, सुना, उस पर मनन किया, हम सभी लोगों के जीवन में वो 100 गुना फलों को लेकर आएगा। और बहुत से लोग अपने जीवन में अपनी गवाहियों को लेकर खड़े होंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से उनके जीवन में काम किया, वचनों के द्वारा उनसे बात करी और उन्हें अंधकार से बाहर निकाला और अपने मुख के प्रकाश में उन्हें चमकाया। हालेलुया। परमेश्वर के आज के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इतनी अद्भुत रीति से और अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमें हर एक परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे। और जितने भी रास्ते शैतान ने बंद किए हैं, पवित्र आत्मा उन सारे रास्तों को आपके जीवन में खोले। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आप इतने अद्भुत और महान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, कि आप हमसे अपने वचन और जीवित वचन के द्वारा बात करते हैं और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं मेरे प्रभु और हमें बचाकर लेके चलते हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आपने मुझे चुना और मुझे ब्लेस किया ताकि मेरे खुदावन मैं आपके साथ बनी रहकर अपने जीवन में फलों को लेकर आऊँ। उसी तरह से मेरे प्रभु परमेश्वर आज जितने लोग इस वचन के साथ जुड़े हैं, इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं मेरे प्रभु, और जितने लोग आप पे विश्वास करते हैं खुदावन, आप उन सभी लोगों के साथ बने रहें और वो आप में बने रहें ताकि वो लोग भी अपने जीवन में अपने फलों को लेकर आ सके। पिता परमेश्वर आपने हमें इसीलिए ठहराया है मेरे प्रभु ताकि हम आशीषित हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, आप उन सभी लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर और अपने स्वर्गीय राज्य में आने की अधिकार दे रहे हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आप अद्भुत और महान परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जो वचन हमने पढ़ा है मेरे पिता, उस वचन के द्वारा
आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के मार्गों को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके मार्ग में उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदावन, उनके मार्ग में उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे प्रभु। अपने मुख का प्रकाश आप उनके ऊपर चमकाएं मेरे खुदावन, उनके ऊपर अपना अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उन्हें अपनी शांति दीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा कलेश है मेरे पिता, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके क्यों ना हो। आज बहुत से लोग टेंशनों में हैं, डिप्रेशनों में हैं मेरे खुदावन, क्योंकि उन्हें अपना मार्ग समझ में नहीं आ रहा मेरे पिता परमेश्वर। शैतान ने उन्हें बहुत गलत रीति से पकड़ा हुआ है मेरे पिता। आप उन सभी लोगों को छुटाएं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन। आज के वचन के द्वारा आप उन पर अपनी आशीष को लेकर आएँ, जिस तरह आपका वचन कहता है कि यहोवा तुझे शांति दे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी शांति एक एक जन के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, आपका प्रेम एक एक जन के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी शांति जो इतनी अद्भुत है, हाँ मेरे प्रभु, आपका वो प्रेम, आपका वो स्नेह एक एक जन के जीवन में उतर आए मेरे पिता। आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को टच कीजिए, आपका सहायक जो आपने हमारे लिए इस धरती पे भेजा मेरे प्रभु, एक एक जन को वो पवित्र आत्मा जी टच करे, टच करे, टच करे राइट नाउ खुदावन। आज बहुत से लोग बोझ से दबे हुए हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें विश्राम दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आप उनका जुआ अपने कंधे पर ले लीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें विश्राम दीजिए, उन्हें शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके दुखों में आप उन्हें शांति दीजिए, उनके कलेशों में आप उन्हें शांति दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप उन्हें अपने सामर्थ्य हाथों में ले लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं मेरे प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं खुदावन, जिन्हें डॉक्टरों ने भी जवाब दिया हुआ है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन आज आपका वचन उनके जीवन में काम करेगा और वो सारे मुर्दा अंग जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो सारी ब्लेसिंग इनके जीवन में जी उठेगी यीशु मसीह के नाम में। आज चाहे कितनी भी इनके जीवन में खराब परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आज आपका जीवित वचन इनके जीवन में काम करेगा और मेरे खुदावन वो उन्हें बचाएगा, उन्हें छुड़ाएगा मेरे प्रभु, तेरे लिए खड़ा करेगा, तेरा प्रकाश उनके ऊपर चमकेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू कुचले हुओं का उद्धार करता है मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तो उन्हें चुनता है मेरे पिता परमेश्वर जिन्हें लोग कुचला हुआ समझते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आज तू ऐसे लोगों के ऊपर दया कर जो अकेले हैं मेरे खुदावन, जो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई भी सहायक नहीं है उनकी मदद करने के लिए मेरे प्रभु। तो आज उन पर अपना अनुग्रह कर, अपने मुख का प्रकाश चमका मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि वो बचाए जा सके, वो चमकाए जा सके मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तेरी दया एक एक जन के ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी, और वो लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। चाहे कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी बीमारियों में क्यों ना हो, लेकिन मेरे पिता तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं, चाहे वो कैसी भी बीमारियों में क्यों ना हो, लेकिन तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो वो सभी लोग तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं जो इस विनती प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, चाहे वो किडनियों के रोग हो, चाहे किडनियों ने काम करना बंद कर दिया और लीवर ने काम करना बंद कर दिया, आज वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आज उनके ऊपर आशीष आने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक मुर्दा अंग जी उठे, हर एक मुर्दा बिजनेस जी उठे यीशु मसीह के नाम में, हर एक मुर्दा जिस्म जी उठे यीशु मसीह के नाम में खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक सूखा अंग जी उठे, हरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। हर एक सूखा गर्भ जी उठे यीशु मसीह के नाम में खुदावन। बेबी ब्लेसिंग उतरने पाए, हाँ मेरे प्रभु, बच्चों की आशीष आने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। जितनी बहनें तुझ पर विश्वास कर रही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होने देगा, यहोवा मुझे बालकों की माता बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, आज तो एक एक जन, एक एक सिस्टर के ऊपर अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने लोगों के घर टूटे हुए हैं मेरे प्रभु, लड़ाई झगड़ों के द्वारा उनके घरों में कलेश है, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज तो उन टूटे घरों को फिर से जोड़ दे यीशु मसीह के नाम में खुदावन। आज तेरी आशीषों को मैं ऐसे लोगों के ऊपर मांगती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। तू दयालु परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर। मैं जानती हूँ जो लोग तुझसे मांगते हैं तू उन्हें देरी नहीं करता देने में मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आज तू ऐसे लोगों की
प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर और आशीषित कर खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जिसे यहोवा ने जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने ऐसे रिश्ते हैं मेरे खुदावन जो टूटने की कगार पे है मेरे प्रभु, वो एक भी रिश्ता टूटने ना पाए, वो सारी शैतानी योजना इनके जीवन से नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में, खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी ब्लेसिंग को, तेरी आशीष को ऐसे लोगों के ऊपर मांगती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने अपनी ब्लेसिंग को एक एक जन के ऊपर उड़ेल दिया है पिता। आज तूने अपना कटोरा स्वर्ग से उड़ेला है पिता परमेश्वर, और जितने लोग आज अपनी आशीषों को मांग रहे हैं मेरे प्रभु, एक एक जन को तूने दिया है खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज की विनती प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए खुदावन, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, एक एक जन को खड़ा करने के लिए, उनको गवाहियों के साथ ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी, और परमेश्वर ने आपके हर एक मुर्दा अंग को जी उठाया है, और परमेश्वर ने हर एक उस चीज़ पर आपको ब्लेसिंग दी है जिस चीज़ पर आप अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं। ये मेरा विश्वास है कि आज जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के दूत, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़ी ही अद्भुत रीति से काम कर रहा है, और आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर वो काम आपके जीवन में कर चुका है। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको चंगा करे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जिस तरह परमेश्वर ने आपको बचाया उसी तरह से परमेश्वर और भी रूहों को बचा सके और आप परमेश्वर का सुसमाचार और भी लोगों तक फैला सके। हालेलुया। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की और भी वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको चंगा करे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की ही मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। आप सुरक्षित रहें, परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ रहे और आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।